मैं सलीम आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे और उसका हल भी करेंगे ताकि जनवरी या फरवरी में आयोजित होने वाले मेगा एग्ज़ाम में हमारे जो नंबर होंगे बेहतर से बेहतर आ सके। इससे पहले भी मैंने मॉड्यूल 1, 2 और 7 के गूगल फॉर्म की मदद से क्विज़ का करवा चुका हूं। अगर आपको उसमें भाग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके आप उस प्रश्नोत्तरी में क्विज़ में भाग ले सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्ति, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना। सभी जैसा कि आप जानते हैं कि NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और उन्हीं में से ये तीनों सिद्धांत दिए हुए हैं, इसलिए इसके सभी जो विकल्प दिए हुए हैं वो सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित कार्य करने में सहायक, वर्ग में बेहतर नंबर लाना, शिक्षकों और छात्रों में अपने को श्रेष्ठ दिखाना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय से बाहर अपने जीवन से संबंधित कार्य करने में सहायक। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं हैं। समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और अधिकारों का सम्मान, निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा, अपने आसपास के परिवेश के बारे में जागरूकता प्राप्त करना, विभिन्न कौशलों का विकास। सभी तो ये सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भय मुक्त माहौल, तनाव रहित कक्षा कक्ष। इनमें से कोई नहीं। कक्षा कक्ष के कड़े अनुशासन, तो कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करती है। यह किस प्रकार के शिक्षार्थियों की मदद करेगा? कक्षा कक्ष को अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, मनोरंजन के उद्देश्य से, जंगली जानवर, पक्षी, पानी में रहने वाले जीव का अवलोकन के लिए। सभी तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। अगला जो क्वेश्चन है, अगर आपको मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन, मॉड्यूल 8 पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र से संबंधित डिजिटल डायरी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल निष्ठा प्रशिक्षण से अवश्य जुड़ें तथा उसका वीडियो मैंने अपने चैनल सरकारी स्कूल एक पहल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां विजिट अवश्य करें। तो अगला जो क्वेश्चन है, EVS में सामाजिक समानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिगम अधिक प्रभावी होगा? स्वयं आकलन आधारित, इनमें से कोई नहीं। सहकर्मी सहयोग आधारित, समूह परियोजना आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा समूह परियोजना आधारित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में EVS में तीसरी और 5वीं कक्षाओं के लिए सही प्रतिक्रिया का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है कक्षा 3 के लिए 45, कक्षा 5 के लिए 45, दूसरा ऑप्शन है 65-57, तीसरा है कक्षा 3 के लिए 65, कक्षा 5 के लिए 65, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, मैंने आपको डिजिटल डायरी में भी ये बात बताया था कि नए सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा 3 में 65% बच्चे EVS को समझते हैं, जबकि कक्षा 5 के बच्चे सिर्फ 57% ही इस बात को समझ पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित करना चाहती है। वो क्या करेगी? बच्चों को शांत रहकर बताएगी, कक्षा से
बच्चों से कहेगी कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स को खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करना चाहिए। बोर्ड पर चित्र बनाकर व्याख्या करेगी, घर से समझ के आने को कहेगी। तो इसका सही उत्तर होगा, बच्चों को कहेगी कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स को खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन है पोर्टफोलियो का प्रयोग, स्व आकलन द्वारा, समूह कार्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पोर्टफोलियो द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों का सबसे अच्छा से आकलन हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को मुख्यतः ध्यान देना चाहिए, प्रयोगों द्वारा, आकलन द्वारा, समूह कार्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगों द्वारा ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस का अर्थ में प्रयुक्त होता है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल आर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 1 महीना के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है? कल्पनापरक कौशलों का विकास, चिंतनपरक कौशलों का विकास, या दोनों? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। ग्रेडिंग, इनमें से कोई नहीं, रैंकिंग, दोनों। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ग्रेडिंग और रैंकिंग पर्यावरण रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं है, इसलिए ये दोनों जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसको जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? गाय, बगुला, सारस, केचुआ। तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पवन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, सूर्य। तो सूर्य जो है पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, परियोजना आधारित, समूह कार्य आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना आधारित होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक कितने विषयों पर केंद्रित है? तो जैसा कि मैंने आपको डिजिटल डायरी में भी बताया था और आपने मॉड्यूल 8 में भी पढ़ा था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो पाठ्यपुस्तक बनाई गई है उसमें 6 विषयों पर केंद्रित किया गया है, जिसमें परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा और चीज़ें हैं। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? गहन जांच परक, कल्पना परक प्रश्न, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ स्कूल का नाम और अपना नाम भरना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना स्कूल का नाम भर दे रहा हूँ और अपना नाम यहाँ मैंने भरा। इसके बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने स्कोर आएगा, जो भी हमने देखा है उसमें हम कितना सही हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं अपने आकलन को। तो हम देखते हैं कि हमने जो भी आंसर दिया है वो सभी के सभी सही हैं। आप भी इस प्रश्नोत्तरी में ज़रूर भाग लें और अपने ईवीएस के जो मॉड्यूल है उसको और बेहतर ढंग से तैयारी कर लें, ताकि आने वाले मेगा परीक्षा में आपको एक भी अंक ना छूटे और बढ़िया से बढ़िया आपको नंबर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों में शेयर करें, लाइक कमेंट अवश्य करें, ताकि मेगा एग्ज़ाम में उनके बेहतर से बेहतर नंबर आ सकें। धन्यवाद।